हरे कृष्ण। सुप्रसिद्ध हिंदू त्योहार नवरात्रि 9 दिन तक चलता है और उसके अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का ये रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती है। लेकिन आखिर माता के स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं? तो चलिए चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन आज हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता। प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्रकाम्य यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। इशित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशित्व यानी सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपनी इन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने की भी विशेष प्रावधान है, क्योंकि ये अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग अर्पित करने के लिए आप मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर, पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यय असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी। नवरात्रि के अंतिम दिन आप इस मंत्र का उच्चारण करके देवी सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अब हम देवी सिद्धिदात्री के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर है, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि माता अत्यंत दयालु स्वभाव की है। अगर भक्त सच्चे दिल से जो भी उनसे इच्छा करते हैं, माता उन्हें अवश्य पूर्ण करती है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ही राजधानी भोपाल में कोलार पहाड़ी पर माता सिद्धिदात्री का एक अद्भुत और विशेष मंदिर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब देखिए, सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि लोग किसी भी मंदिर में वस्त्र, पुष्प, फल, दूध, जल अथवा खाद्य पदार्थ देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भोपाल के इस मंदिर में देवी सिद्धिदात्री को क्या अर्पित किया जाता है? तो यहाँ के स्थानिक लोग देवी को एक बेटी के रूप में पूजते हैं और उन्हें नए जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, चप्पल के साथ साथ गर्मियों में माँ सिद्धिदात्री को चश्मा, टोपी और घड़ी भी चढ़ाई जाती है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 30 वर्ष पहले महाराज ओम प्रकाश द्वारा की गई थी।
तो इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि भगवान की चित्त शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार का कार्य जिस भगवान की इच्छा के अनुसार करती है, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि स्वयं देवी दुर्गा और उनके सभी 9 स्वरूप आखिरकार परम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। और इस प्रकार देवी दुर्गा उस समय अत्यधिक प्रसन्न होती है जब हम उनकी पूजा करने से पूर्व उनके स्वामी की आराधना करें, यानी भगवान श्री कृष्ण की। और देखिए, चैत्र नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों में हमने आपको देवी दुर्गा की विभिन्न कथाएं सुनाई और उसमें हमने देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की कुछ कर्म कांड विधि भी बताई। और ये सिर्फ और सिर्फ हमने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ही किया था, क्योंकि काफी समय से हमें आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि हम देवी दुर्गा के विषय में भी नवरात्रि के ऊपर भी कथाएं बनाएं। तो इसलिए इस बार हमने आपको नव दुर्गा की ये कथा श्रृंखला सुनाई है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, तो दुर्गा देवी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। उसके लिए फिर ये सारे व्रत विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके, एकादशी व्रत का पालन करके भी मनुष्य परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सभी धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य अंत में इस भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति करना और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करना है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उनके लिए इस भौतिक जीवन के सुख, सुविधा और यहाँ तक कि सिद्धियाँ और स्वर्ग लोग भी इतने महत्व के नहीं होते, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य मात्र यही होना चाहिए कि वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएं और अपने घर यानी भगवत धाम वापस जाएं और वहां जाकर परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करें। यही प्रत्येक मनुष्य का जीवन लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में इस उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और उपवास का पालन करते हैं, तो देवी भगवती आप पर और ज्यादा अपनी कृपा प्रदान करेंगी और इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने से आपको इस जगत के भौतिक सुख और समृद्धि तो सरलता से मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश मिल जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा सुनाई जा रही इन कथाओं के प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और इसमें अपना योगदान देकर हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसे अन्य लोगों से सब्सक्राइब करवा कर भी हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम वेदों, पुराणों और हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत यथारूप कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करें, बिना किसी मिलावट के। तो चलिए, आज इस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति रूपी परम सिद्धि प्रदान करें और उनकी इस भौतिक माया शक्ति से हमारी सुरक्षा करें। हरे कृष्ण।